नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जो भाई बहन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, कि मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और अभी बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं और कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर, क्या वो आपको उम्मीद है कि वर्ग 3 में पद बढ़ सकते हैं? तो दोस्तों देखो, रहता ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप मुझसे शॉर्ट में भी पूछेंगे तो भाई मैं तो बिल्कुल दिल से कहूँगा कि यस, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद है कि पद ज़रूर बढ़ सकते हैं। ठीक है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार भी यही चाहती है। जैसे मैंने अपने पहले वाले वीडियोज़ में भी बोला कि सरकार सीएम राइज स्कूल्स में भी जो तरुण और उमंग नाम की क्लासेस, जो प्री प्राइमरी क्लासेस जिनको बोलते हैं, वो लेके आ रही है। तो सरकार की मंशा ये है कि मध्य प्रदेश के बच्चे, मध्य प्रदेश के ग्रामीण बच्चे भी अच्छी से अच्छी शिक्षा पाएँ, और यह तभी पॉसिबल है जब उनका बेस अच्छा होगा। सरकार की अगर मंशा अच्छी नहीं होती तो तरुण और उमंग क्लासेस क्यों लेके आती है, जो मतलब एलकेजी या यूकेजी जिसको हम बोलें। तो आप मुझे बताओ, सरकार की भी मंशा है। अब हो सकता है कि मतलब सरकार के पास जो वित्त की कोई समस्या हो, इसलिए सरकार ने मतलब ये पद निकाले हों। तो पद बढ़ने से सबको ही लाभ है, सरकार को भी है और जनता को भी है। और अल्टीमेटली जो सरकार है, सरकार क्या चाहती है? सरकार भी तो जनता का ही भला चाहती है, क्योंकि छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए प्राइमरी टीचर्स की संख्या बढ़े, इसमें मुझे तो भाई कोई डाउट नहीं लगता। और सभी भाई बहन दिन रात करके अनिश्चितकालीन मांग भी कर रहे हैं, धरने पर भी बैठे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। सो इसलिए क्या है, और मामा जी ने भी आज तक, हमारे जो सीएम साहब हैं, उन्होंने आज तक मध्य प्रदेश के हित में ही डिसीजंस लिए हैं। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वर्ग 3 के भी पद श्रीमान मुख्यमंत्री जी बढ़ा सकते हैं। मुझे कहीं से लेकर कहीं तक डाउट नहीं है। और आगे जो भविष्य है, भविष्य के अर्थ में क्या छुपा है यार, बेटे आपको ही पता है ना। आप जानते हैं कुछ और ना मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा अपना दिल कहता है कि पोस्ट ज़रूर बढ़ेंगी, क्योंकि जब पोस्ट बढ़ेंगी तभी सभी भाई बहनों का लाभ होगा। और गांव में, छोटे छोटे गांव में पढ़ने वाले जो नौनिहाल हैं, उन सब का भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि जब उनका बेस मजबूत होगा तो फिर उनका भविष्य तो सुरक्षित होगा ही होगा। तो इसलिए क्या है, प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स की जो भर्ती है, मेरे अनुसार पद ज़रूर बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे। और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, चुनावी वर्ष नज़दीक है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी 1 लाख भर्तियों की घोषणा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ऐसे में भी अगर पद ना बढ़ पाएँ तो फिर शायद फिर कभी बढ़ेंगे भी नहीं। तो ठीक है, और पद ऑलरेडी खाली हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, मुख्यमंत्री जी की भावना भी है कि मध्य प्रदेश के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उनका बेस अच्छा हो, और वो ना सिर्फ सरकारी नौकरियों पर डिपेंड रहें, ना सिर्फ नौकरी पाने वाले बने, बल्कि नौकरी देने वाले बने, नियोक्ता बने। ठीक है, मतलब ऐसे बच्चे बने मध्य प्रदेश के कि वो कल 100 लोगों को, एक व्यक्ति 100 लोगों को भी रोजगार देने की क्षमता रखे, 1000 लोगों को भी रोजगार देने की क्षमता रखे। और यह तभी संभव है जब मध्य प्रदेश के नौनिहालों का जो बेस है, बेस मजबूत होगा। और बेस कौन मजबूत करेगा? बेस मजबूत करेगा प्राथमिक शिक्षक। बताइए दोस्तों, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो इसलिए क्या है, और चूँकि आप सब लोग अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचा ही रहे हैं, अधिकारियों तक पहुंचा ही रहे हैं, तो पद ज़रूर बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे, मुझे तो पूरा भरोसा है। और दोस्तों, कहते हैं ना, भरोसे पर दुनिया कायम है। ठीक है, जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद है, और उम्मीद से ही जहान है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, पद ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन मैं इसका मतलब मैं
मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ना तो मैं आपके आंदोलन को कमज़ोर करना चाहता हूँ ना कुछ, बिल्कुल नहीं। सिर्फ क्या है, भाई बहनों के बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि सर क्या करें क्या करें, क्योंकि देखो आपको पता है कि मेरा तो वर्ग 2 में ऑलरेडी हो चुका है। वर्ग 2 में भी पूरे मध्य प्रदेश में मेरी 348 रैंक थी, लेकिन मुझे ये पता जब कम पद आते हैं तो कैसी बीतती है। जब DPI में सिर्फ 50 पद आए थे तो मुझे पता है कितना दुखी था मैं। और आपको पता है 19 से लेकर 22 लगभग 3 साल तक लोगों के ताने सुन सुनकर तो मैं खूब समझ रहा हूँ कि कम पद आने से यस बहुत बुरा लग रहा होगा अच्छे अंक लाने वाले भाई बहनों को भी। एक भाई का कमेंट भी था, मैं मतलब सर रोना आ रहा है। तो पहले वाले वीडियो में ही मैंने बोला था कि प्लीज़ भाइयों प्लीज़, आप बिल्कुल आ रहा होगा रोना है तो आप सिर्फ ईश्वर के सामने जाकर रोएं या अपने माँ बाप के, इसके अलावा किसी के सामने ना रों। अपने उस दुख को आप अपनी ताकत बनाएं, अपने उस गम को पिएं और सर्वश्रेष्ठ बन के बताएं। और देखो लेक्चर देना वास्तव में आसान होता है, लेकिन मैं लेक्चर देने वालों में से नहीं हूँ। मैंने ये सारे फेजेस, और मैंने क्या यार, हर व्यक्ति जो सफल हुआ है उसने दुख झेले हैं, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर साहब हो, या फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, टांटिया मामा हो, कोई भी हो, ठीक है। तो इसलिए क्या है, प्लीज़ आप किसी भी हाल में हार ना माने, लगे रहें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपका जीवन सुखमय और खुशहाली से भरा ज़रूर होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते फिर से बता दूं, मेरे वर्ग 3 में हैं 117.06 अंक, ठीक है। और कंसोलिडेटेड रैंक है मेरी 972, और OBC में मेरी रैंक है 334। और मैंने बताया आपको कि वर्ग 2 में मेरी नियुक्ति हो चुकी है, और वर्ग 2 छोड़कर वर्ग 3 में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। और आप लोग खुश रहें, कामयाब बने।